नेक्स्ट इज हाउ दिस pH वर्क्स। तो जो pH स्केल है अपने पास, इट इज गोइंग टू टेल अस द वैल्यू ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। तो ऑन pH स्केल वी कैन मेजर pH फ्रॉम 0 क्या रहेगा, हैवी एसिडिक pH रहेगा, एंड टू 14 वेरी एल्केलाइन। 0 to 14 ये स्केल क्या करेगी, वैल्यूज देगी हमें। उन वैल्यूज के बेस पे वी कैन कंक्लूड वेदर द पर्टिकुलर सब्सटेंस और सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। फाइन, तो 0 जो रहेगा वेरी एसिडिक और 14 तक रहेगा एल्केलाइन सॉल्यूशन आते जाएंगे हमारे पास। लेट्स सी फॉरवर्ड। pH शुड बी thought of simply as number which indicate acidic और basic nature of, सिर्फ नंबर न्यूमरिक वैल्यूज के बेस पे इस स्केल से हमें क्या मिलेंगे, pH के वैल्यूज मिलेंगे। नंबर्स के बेस पे हम जज करेंगे ये एसिडिक है या बेसिक है। नेक्स्ट इज द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, मतलब किसके रिस्पेक्ट टू, अब हम मानेंगे न्यूट्रल, हमने क्या पढ़ेगा, सम सब्सटेंसेस आर न्यूट्रल, जो ना एसिडिक है ना बेसिक है। फाइन, तो उनसे कम वैल्यू वाले जो रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट लाइन में आप देख रहे हो pH फ्रॉम 0 हैवी एसिडिक रहेगा, तो 7 से कम वाला साइड 0 पे जाने वाला है, तो दे आर वेरी एसिडिक, एंड 7 टू दिस साइड टिल 14 दे आर वेरी बेसिक इन नेचर। तो 7 इज इंटरमीडिएट, जो इस साइड पे जाएंगे लेस वैल्यू ऑफ 7 एसिडिक, मोर वैल्यू ऑफ 7 बेसिक। वी कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स कि कैसे ये चीज आने वाली है। तो pH स्केल जो है अपने पास, pH वैल्यू रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। pH इज डिफाइंड एज द नेगेटिव। अगर इसको मैथमेटिकल टर्म में देखा जाए तो वी आर नॉट यूजिंग दिस इन द केस ऑफ मैथमेटिकल टर्म, वी आर जस्ट यूजिंग विद द pH का वैल्यू स्केल के न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से, बट जस्ट सी कि हाउ इट इज इन द मैथमेटिकल टर्म। तो नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 of the hydrogen ion concentration expressed in mole per liter। कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, pH is equal to -log10 H पॉजिटिव आयन। तो इस केस में क्या होएगा हमारे पास, फॉर प्योर वाटर जो H पॉजिटिव आयन लॉगरिथम में अगर हम ले रहे हैं 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस। तो तब हमारे पास प्योर वाटर का कितना आने वाला है, इट इज इक्वल टू 7। लॉगरिथम में इसका ये वैल्यू है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डील विद दिस दैट मच वेरी इन वेरी एलेबोरेटेड वे। हम सिर्फ याद रखेंगे न्यूट्रल इज 7, कम वाला एसिडिक, ज्यादा वाला बेसिक, बट स्टिल इसे भी हमने थोड़ा सा देखना है। तो इन केस ऑफ न्यूट्रल का वैल्यू कितना है, 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। Next we can see here for a neutral solution at 25 degree Celsius and it is equal to pH is equal to -log 10⁻⁻7। जो इसका मैथमेटिकल टर्म है, इसको सॉल्व किया जाए लॉगरिथम वैल्यू को, तो ये आता है जो कि इक्वल टू 7 है। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रल इज 7, दैट वी नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट वी कैन से हियर इन अनदर स्लाइड, pH स्केल जो है अपने पास दैट इज फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। अब एसिडिक की बात करेंगे, pH जो है हमें एसिडिक सॉल्यूशन बता रहा है, कैसे बताएगा इन डिटेल वी कैन से, ये pH इज लेस देन 7, जब लेस देन 7 रहेगा देन दिस इज एसिडिक। लॉगरिथम में हमने देख लिया कैसे आएगा न्यूट्रल, बट वी आर गोइंग टू गो विद द न्यूमेरिक वैल्यूज ओनली इन डिटेल इन केमिस्ट्री। तो लेट्स सी कि एन बेसिक सॉल्यूशन के लिए क्या रहेगा, pH इज ग्रेटर देन 7, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। न्यूट्रल से ज्यादा वाला क्या है, लेस देन 7 इज एसिडिक, मोर देन 7 इज बेसिक। नेक्स्ट इज यू कैन सी हियर द पिक्चर में आप देख पाओगे एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, बेसिक नेचर इंक्रीजिंग। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, हमारे पास क्या है, ऐसे एक स्केल बना देती हूँ मैं रफली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लगा दिया 7 विच इज द न्यूट्रल 1 पॉइंट। ये क्या है अपना, न्यूट्रल है इन नेचर। अब न्यूट्रल से इस साइड को क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम, इस साइड को अपने पास कौन सा करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, एसिडिक। एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, एंड फ्रॉम दिस साइड 7 टू दिस साइड इज, यहाँ पर 0 आई एम एडिंग, यहाँ पर लास्ट तक 14, 0 to 14 ये स्केल होता है अपने पास। इस साइड को अपना करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, दैट करेक्टर इज बेसिक करेक्टर। फाइन, तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होना मतलब किसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, H पॉजिटिव आयन का, और इधर को किसका बढ़ रहा है, H पॉजिटिव कम हो रहा है, OH नेगेटिव का। फाइन, तो ये स्केल बेसिकली इसका एक ओवरव्यू क्या है, न्यूट्रल विल बी द एक इंटरमीडिएट है, उसमें एक न्यूट्रल के केस से जब कम वैल्यू जाएगा दैट विल बी एसिडिक, जो इस साइड को जाता है इसके लेफ्ट हैंड साइड को, एंड राइट हैंड साइड को बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा 0 to 14। तो स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं अपने 0, 1, 2, 3 की pH होता है उनका। फाइन, उसके का मॉडरेट 4, 5, 6 वाले दो वीक आ जाएंगे अपने पास। 7 इज न्यूट्रल, देन ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, 14 वाला जो है यहाँ वाला मोर बेसिक। एल्केलिनिटी बढ़ रही है जितना नंबर बढ़ रहा है,
और जितना नंबर कम हो रहा है उतना ज्यादा क्या बढ़ रहा है, एसिडिटी, एसिडिक करेक्टर। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द स्केल। पीएच स्केल में जो आप देख भी रहे हो वहां पे देखो 0 1 2 3 4 5 6 एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, बट कहां से, इधर से इधर। 6 इज नॉट मोर एसिडिक इज 0 1 फाइन। जिस तरह रेड कलर आपको दिख रहा है दैट इज द कलर डिस्पार्टन इज द अनदर स्केल, उसको हम बाद में डिटेल में करेंगे, बट पीएच इज बेसिक ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज ओनली फाइन। तो जो एसिडिक वैल्यू है अपनी, that is from left side, from neutral to left side it is going to increasing, and 7 से 14 तक जो increase हो रहा that will be basic side, ठीक है। So thus on the basis of pH scale conclude करते हैं क्या क्या हमने समझा। Solution with pH 0 to 3 that is more strongly, कहां से कहां pH जा रहा है हमने पढ़ा ना, उस साइड से लेफ्ट साइड पे क्या होएगा, पीएच इंक्रीज होएगा। तो 0 to 3 आर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्गली एसिडिक रहेगा सॉल्यूशन, एंड इफ सॉल्यूशन विद पीएच 3 to 5 आर मॉडरेटली एसिडिक, वो कैसे होंगे, इंटरमीडिएट जैसे, ना ज्यादा एसिडिक रहेंगे ना वो क्या होंगे, उनको वीक एसिड बोल सकते हैं ना स्ट्रॉन्ग एसिड, दे आर मॉडरेटली एसिडिक, intermediate kind. Next is while pH from 5 to 7 are weakly acidic, जिनकी pH 5 to 7 रहेगी that is weakly, 5 to 7 we can't say, that is 5 to 6.9 बोल सकते हैं fine, because 7 is neutral. तो while pH from 5 to 6.9 is weakly. Next is weak acidic हो जाएगा वहां पे बहुत ज्यादा, और उसके बाद आता है solution with pH 7 to 9 are weakly basic. 7 to 9 is weakly basic. 7 to 9 again we can say that 7.1 to 9 are weak, very weak bases होंगे वो fine. Next is सॉल्यूशन विद pH 9 to 12 और मॉडरेटली, वो एक मॉडरेट बेस, जैसे एसिड अपने मॉडरेट है ना, इंटरमीडिएट का, ना ज्यादा बेसिक बोलेंगे उनको, ना ज्यादा हम क्या बोलेंगे उनको कि वीक बेसिस है, ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वो क्या है, इंटरमीडिएट है, इक्वल सी उनमें क्या रहेगी, एसिड बेसिसिटी रहेगी। नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन विद pH 12 to 14, जो 12 to 14 है किस पे, पीक पे जाके बढ़ेगा, 14 के लिए बेस और 0 के लिए एसिडिक, तो पीक पे जाके 12 to 14 जो अपने पास है वो क्या होने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होने वाले हैं फाइन। तो नेक्स्ट वी कैन सी हियर pH वैल्यू ऑफ सम कॉमन सॉल्यूशंस, इसी बेस पे हम कुछ कॉमन सॉल्यूशंस जो हम यूज करते हैं उनका pH देखेंगे, कंपेयर करके टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH इज 0, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है अपने पास फाइन। बैटरी एसिड दैट इज होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, बट दैट इज एडेड, उसको क्या कर जाता है, डाइल्यूशन करके बैटरी में ऐड किया जाता है, तो उसका pH तब 0.5 रहता है बैटरी का एसिड। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक जूसेस, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, स्टमक में क्या होते हैं, जिनको रिलीज किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डाइजेशन, उनका pH रहेगा 1 to 3, वो भी स्ट्रॉन्ग एक्सियल होता है। वी कैन यू कैन मे बी डन दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन द बायोलॉजी, जब डाइजेशन होता है तो एक्सियल जो है सिक्रीट होता है हमारे स्टमक में, तो वो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जो गैस्ट्रिक जूसेस में जो एसिड रहेगा वो एक्सियल होता है अपना, pH इज 1 to 3। नेक्स्ट इज लेमन जूस, लेमन जूस का pH रहता है 2.2 to 2.4। नेक्स्ट इज जूस की बात हुई है लेमन जूस की फाइन। विनेगर, विनेगर जो हमारा एसिडिक एसिड रहता है 2.4 to 3.4 फाइन, तो इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन 2.4 से 3.4 तक है, तो ये क्या है, नॉट बिट स्ट्रॉन्गली, अगर डाइल्यूशन में चला गया तो मॉडरेट एसिड। नेक्स्ट इज सॉफ्ट ड्रिंक्स, ड्रिंक्स विच वी यूज वो भी एसिडिक होते हैं नेचर में, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का pH दिखा रहे हैं 3, तो दे आर नॉट गुड फॉर अस। नेक्स्ट इज वाइन, वाइन का pH होता है 2.8 to 3.8। नेक्स्ट इज टोमेटो जूस, टोमेटो विच वी आर यूजिंग इन आवर किचन, तो उसका pH क्या है 4 to 4.4, तो वो कौन से pH की रेंज में आ रहा है, मॉडरेट, कौन से pH का रेंज है ये, मॉडरेट pH का। नेक्स्ट इज बियर, बियर का pH होता है अपने पास 4 to 5 pH, 4 to 5 का रेंज, दैट इज अगेन मॉडरेट। नेक्स्ट इज कॉफी, कैफीन होता है उसमें जिसको हम यूज करते हैं और जो नींद भी भगा देता है तभी हम इसको यूज करते हैं, तो ज्यादा एडिक्शन उसका भी सही नहीं है, दैट इज द pH ऑफ 4.5 to 5.5 है, तो मॉडरेट है, बट अगर एक्सेस में हम इनटेक करेंगे तो दैट इज नॉट गुड फॉर अस। नेक्स्ट इज अगेन वी कैन सी
कुछ और कॉमन सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स दिए गए हैं उनका पीएच। यूरिन, ये हमारा यूरिन जो है इट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी, यूरिया जो है एक्सक्रीट करता है, तो इसका पीएच रहता है 5.5 to 7.5। और इसी के बेस पे समटाइम अगर पीपल जो है इल फेल कर जाते हैं, बीमार हो गए हम, तो डॉक्टर जो है हमें हमारा एनालिसिस करने के लिए टेस्ट लेते, उसमें यूरिन टेस्ट भी किया जाता है, उसी इस पीएच को देख के पता लगाया जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो दिस इज द बेसिक पीएच जो होनी चाहिए, दैट विल बी 5.5 to 7.5। इससे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दैट विल बी द कॉज ऑफ सर्टेन डिजीजेस इन आवर बॉडी। नेक्स्ट इफ वी कैन से हियर मिल्क जो है अपना, जिसको हम यूज करते हैं ड्रिंकिंग मिल्क जो हम पीते हैं घर पे, 6.8 पीएच रहता है। तो वो क्या है, न्यूट्रल के पास जाने वाला है, दैट इज नॉट एसिडिक, ना ही वो बेसिक है, वो क्या है, मॉडरेट, वेरी वीक काइंड ऑफ एसिड है उसमें, 6.8 का पीएच है। नेक्स्ट इज ह्यूमन सलाइवा, जो हमारे माउथ में सलाइवा है, दैट इज अगेन हेल्पफुल फॉर डाइजेशन, 6.5 to 7.5 का पीएच देता है। इन्हीं सब चीजों पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस, व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस। तो आपको क्या करना है, इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ के लर्न करना है, बिकॉज दे आर वेरी स्कोरिंग पार्ट। पीएच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट इज ह्यूमन ब्लड एंड टीयर्स। ह्यूमन ब्लड का पीएच इज वेरी कॉमन, आपके बाइवा में भी पूछा जाता है। तो जो ह्यूमन ब्लड और हमारे टीयर्स रहते हैं आईज के, उनका जो पीएच है 7.4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइम दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, बहुत बार पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जाता है अगेन इन फ्यूचर, बहुत से चांसेस इस क्वेश्चन के, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीएच कितना होता है ह्यूमन ब्लड एज वेल एज टीयर्स भी याद रखना है, दोनों का सेम है, दैट इज 7.4। नेक्स्ट इज सी वाटर एंड व्हाइट ऑफ एग। तो सी वाटर और जो एग व्हाइट रहता है उसका पीएच सेम है, दैट इज 7.8। नेक्स्ट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको एंटा एसिड यूज किया जाता है। वी हैव डन ऑलरेडी MgOH ट्वाइस, जो अपने पास ये था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या यूज करते थे हम इसको, एंटा एसिड। तो यू कैन सी इसका कितना है हमारे पास पीएच 10। तो ये क्या है, बेसिक करेक्टर शो कर रहा है, तो मॉडरेट बेस है, ना ज्यादा हार्मफुल होएगा हमारे बॉडी को और ना ही ज्यादा क्या करेगा, ये कम है कि किसी को एसिड की स्ट्रेंथ को कम नहीं कर पाएगा। तो इसका जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच है दैट इज 10th। नेक्स्ट इज लाइम वाटर। लाइम वाटर इज लाइम जूस एंड लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या है, नींबू पानी। फाइन, लाइम वाटर का COH ट्वाइस का 10.5 जो बेसिक है, एंड लाइम जूस इज एसिडिक, जो एग्जैक्टली एसिड का लेमन का जो जूस रहेगा दैट इज एसिडिक, बट वाटर इज बेसिक 10.5। नेक्स्ट इज 1 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन 11.6। तो ये कहाँ जा रहा है अभी, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिक की तरफ जाने वाला है सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इज 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो पीएच यू कैन सी 13, तभी तो ये स्ट्रॉन्ग है। इसका पीएच कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज मैक्सिमम इन दिस, तो इसका पीएच कितना है 13। नेक्स्ट इज 1 मोलर NaOH, 0.1 में 13, एंड इफ सिंपल 1 मोलर वी हैव टेकन देन 14. So these are some basic common examples of the solutions on the basis of their pH, and they are very very important. Now a lot of the questions will be going to be asked from these kind of the examples. Fine.